नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पंचायत चुनाव की श्रृंखला में आज फिर से हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं और आज हम लोग बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं डुमरांव प्रखंड क्षेत्र के मुगांव पंचायत के अंतर्गत कोपवा गांव में। और अभी हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं इनका नाम है लल्लू सिंह जी, जो कि इस पंचायत के मुगांव पंचायत के पहले भी मुखिया रह चुके हैं और एक बार फिर से दोबारा ये चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, अपने ताल ठोकने वाले हैं। तो क्या कुछ इनके पास विजन है, क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर ये जनता से इस बार चुनावी मैदान में उतर करके वोट मांगने जा रहे हैं या फिर आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं, तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज इनके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पहले आप कब मुखिया थे अपने पंचायत? 2006 से 11 तक 2006 से 11 तक मुखिया मैं नहीं था, मेरी पत्नी थी। मुखिया के पद का संचालन मैंने किया है, खूब बारीकी से किया है। इसमें बढ़ चढ़कर हम काम किए हैं, उसमें 100% जनता का काम किए हैं, इसमें कहीं दूर रहे नहीं है। एक बार फिर से आप दोबारा चुनावी मैदान में जा रहे हैं, क्या सोच है आपके पास? यही सोच है कि हम जो किए हैं, जनता का विश्वास आज भी हमारे ग्राम पंचायत की जनता मुझ पर विश्वास करती है और मैं खरा उतरा हूँ। फिर भी मुझे विश्वास है कि जनता मुझे बहुत भारी मतों से जिताएगी। अच्छा, जनता आपको फिर से मुखिया क्यों चुनेगी? बता रहे हैं। देखिए, 2006 से 11 तक मुखिया के पद का संचालन हम किए हैं। उस समय उस पीरियड में जो स्कीम आया था वो 100% हम लागू कर दिए हैं। सरकार का स्कीम यही था कि सफल मुखिया का काम यही है कि जो सरकार का स्कीम है उसको 100% लागू कर दें। उसको हमने किया है। जैसे शिक्षा विभाग के 5 विद्यालय और 15 शिक्षक हम बहाल किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पहले ग्राम पंचायत में 2 एनएम थी। एक मुगांव किसी के दरवाजे पर बैठती थी, एक कोपवा किसी दरवाजे पर। वो सप्ताह में 1 दिन। हम 14 को आशा कार्यकर्ता का बहाल किया है, जो आज भी हर गली मोहल्ले में हर लोगों से कुशल से पूछती है, उसको ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल भी पहुंचाती है। यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल भी हमारे ही पीरियड में दान स्वरूप दे दिया गया, जिसमें स्कूल चल रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। इसके बाद पेयजल का विषय में हमारे ग्राम पंचायत में 2006 के पहले एक भी बड़ा चापाकल नहीं था, जिसको इंडिया मार्क का चापाकल कहते हैं, एक भी नहीं था। आज उसको हम 65 चापाकल जहाँ जहाँ वाटर पॉइंट है उस पर खड़ा किए हैं, आज भी चल रहा है। यहाँ तक कि जो बड़ा मीनार है जो सप्लाई का पानी दे रहा है वो भी मेरा ही किया हुआ है। मेरे बना बाद में ठीक है, लेकिन मेरे ही रिजिम में ये भी तैयार हुआ था, मेरा ही प्रस्ताव रखा हुआ है। इसके बाद रास्ता के बने में हम अपने गांव में 75% गली जो 2006 से पहले 1 इंच ढलाई नहीं था। 2006 के बाद उसी पीरियड में हम 75% गली को ढलाई किए हैं और एक सड़क का निर्माण किए हैं, जिससे कि सारे किसान खेत पर 4 चक्का और 2 चक्का से जा रहे हैं। वो बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय का था। अच्छा, इतना 2006 से आप 11 तक मुखिया रहे, इतना कुछ आप अपना उपलब्धि बता रहे हैं, तो फिर इतना आज 21 चल रहा है, तो 10 सालों का वनवास आपको क्यों, सत्ता से क्यों इतना दिन तक? अरे ये ग्रामीण चुनाव है। ग्रामीण चुनाव में सारा फार्मूला फेल कर जाता है। आप लोग फार्मूला सुने होंगे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव में दुश्मन का दुश्मन होता है। ये सब फॉर्मूला गाँव का। क्या लगता है इस बार आपका जो वनवास है वो दूर होगा? बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। कितना % उम्मीद रखते हैं? 100% उम्मीद रखते हैं। तो क्या इस बार, अभी तो आप जितना कुछ भी बताएं अपने पिछले कार्यकाल की बातें बताएं कि हमने ये किया वो किया, इस बार जो आप फिर से चुनावी मैदान में जा रहे हैं, तो क्या कुछ खास सोचे हैं अपने पंचायत के विकास के? उसी मिशन के आधार पर हम लड़ेंगे चुनाव। वही मिशन बहुत काफ़ी है हमारे लिए। लोगों को ये विश्वास हो चुका है कि जो भी सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है उसका 100% मुखिया जी लागू कर रहे हैं। वैसे गांव के कुछ विरोधी लोग हैं जो कि अनाप शनाप ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन मुगांव में हमारा कोई विरोधी नहीं है। आप जाकर कहीं पता लगा लीजिए, सभी लोग मेरा नाम लेते हैं आज भी। इसके बल पर उसी काम के आधार पर हम चुनाव जीतने वाले हैं।
मुखिया जी, आप फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। समाज से आप अपेक्षा रखते हैं कि समाज आपको मुखिया बनाएगी, तो समाज को अब तक आपने क्या दिया है? अभी तक तो हम विधिवत देते चले आ रहे हैं। क्या दिया है ये बात कहे पूछ रहे हैं? देते चले आ रहे हैं। हमारे पास स्कूल का 2 गाड़ी है। जब कोई भी हमारे गांव में पंचायत में बीमार पड़ता है, मजल होता है, उसमें गाड़ी हमारी जाती है फ्री अपनी शुल्क। इसके बाद हम जब कभी भी जहाँ भी कहीं भी जाते हैं मान सम्मान के साथ, लोग हमसे यही शिकायत करते हैं कि मुखिया बेवकूफ़ मिल गया, मुखिया नादान मिल गया। सबसे समस्या हमारे ग्राम पंचायत में मुखिया का है। एक अनपढ़ मुखिया क्या पंचायत को चला सकता है? ये सब बात कहने में हमें कोई परहेज नहीं है। अच्छा, सरकार के तरफ से कई योजनाएं निकाली जा रही है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं पंचायत और गांव के विकास पर। आपके यहाँ क्या स्थिति है? वो हिसाब करने वाले हम कौन होते हैं? उसके पास फंड मिल रहा है, इतनी खर्च कर रहा है, उसका हिसाब लेने वाले हम तो कोई है नहीं। जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है, और ये बार जनता सब बढ़िया से अच्छा से समझ गई है, और इसके बदलाव मुझे जनता खोज रही है। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि बड़ी जनता तो मुझे चुनेगी। अच्छा, आप विश्वास रखते हैं। यदि आपको आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो सबसे जटिल समस्या कौन सा है आपके पंचायत के, आपके नज़र में, जिसको आप जीतने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता देंगे सॉल्व करने में? सबसे जटिल समस्या फिलहाल तो ये खुले में शौच का है। और समस्याएं तो जो भी होती है क्रिएट होती है चुनाव जीतने के बाद, देखा जाएगा जो आएगा। अच्छा, प्रत्येक गांव में सबसे ज़्यादा यदि समस्या है तो नली गली का है। गलियों का ये पानी लगना, जल जमाव, तो आपके यहाँ क्या लगता है कि इसका समस्या है? समस्या है। समस्या का समाधान भी है। पानी की समस्या बहुत बड़ा समस्या है, एक मुद्दा बना हुआ है। क्या रोड मैप है इससे निदान दिलाने के लिए आपके पास? हमारे पास रोड मैप है, कहने पर थोड़ा सार्वजनिक करने पर ठीक नहीं होगा। हम अपने स्तर से उसको निकालेंगे जी। अच्छा, जीतते हैं तो प्राथमिकता किन किन चीज़ों को दीजिएगा आप पंचायत में? जीतने के बाद प्राथमिकता तो जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाएगी उसको उचित लाभ तक पहुंचाना, 100% उसको धरातल पर लाना, यही मेरी प्राथमिकता होगी। कोई भी योजना हम अपने घर से तो क्रिएट करेंगे नहीं। सरकार द्वारा जो भी चलाई जा रही योजना उसको 100% लाना। देखिए, 2006 में कन्या विवाह योजना चालू हुआ था। किसी भी लड़की की शादी के बाद उसको 5,000 रुपया देना मुखिया का कर्तव्य था। हमारे रिजीम में जितना भी शादी हुआ है, किसी भी लड़की को हम छोड़े नहीं, सबको दे दिया। कबीर अंतोष्टि योजना उसी समय चालू हुआ था। उसका फंक्शन ये था कि किसी भी BPL परिवार का कोई मरता है तो उसको 1,500 रुपया देगा। 1,500 रुपया हम अपने पॉकेट से दे दिया। उस समय तो ब्लॉक में कहाँ जाएंगे नहीं, पॉकेट से देकर उसका अंतिम संस्कार करा है। जबकि आज ये सब नहीं हो रहा है। आज मुखिया जी कह रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, आएगा तो देंगे, कभी तो का पैसा आएगा तो देंगे। ये सब जनता देख रही है। इस बार के चुनाव में मुख्य एजेंडा आपका क्या रहेगा? किस बिंदु पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? मुख्य एजेंडा तो वही रहेगा, विकास के साथ साथ आप मतलब शिक्षा आज के डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। सबको शिक्षित करना अति आवश्यक है। इस शिक्षा के बदौलत 2002 में हमारा पुत्र जो है स्कूल खोला है, उसको हम हिदायत किए हैं, किसी भी लड़की को जो गरीब की बच्ची है, गरीब का बच्चा है, उसको निःशुल्क पढ़ाई है। वो काम हो रहा है। शिक्षा हो जाने के बाद समाज शिक्षित हो जाता है तो सारा समस्या वहाँ का दूर हो जाएगा, सारा कलह दूर हो जाएगा। ये मान कर चलते हैं हम लोग। जी, मुखिया जी, आप अपना समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।